जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं आप सभी के साथ एक संगत द्वारा किया हुआ सत्संग शेयर कर रही हूँ। आप इसे पूरा सुने और गुरु जी की इस ब्लेसिंग को आप सभी के साथ आगे शेयर करें, ताकि संगत का भी भला हो सके। आप गुरु जी के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, तो इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे और भी सत्संग आगे सुनने को मिले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। Jai Guruji, Uncle. And thank you, Guruji. Thank you, Uncle, for giving me this platform again. And मुझे नहीं मालूम कितनी बार गुरुजी चाहते हैं, बुलाते हैं इस प्लेटफॉर्म पे। और मुझे लगता है मैं हर बार रिपीट कर रही हूँ, काफ़ी चीज़ें रिपीट करती हूँ, पर मुझे लगता है जो जो तेरा हुक्म है तिवें त्यों होवना। This is what probably Guruji wants, that I should come and speak to his प्यारी संगत। ऑल्सो कहते हैं ना, जैसे गुरुजी के सामने जितने भी शब्द चलते थे, जो भी गुरबानी में से शब्द आते थे, हर किसी का मीनिंग होता था और किसी ना किसी के लिए वो आंसर होता था। तो मेरे दिमाग में भी आज ये कुछ गुरबानी के कुछ श्लोक आ रहे हैं, जैसे जा तू मेरे वल है ता क्या मोह छंदा, तुद सब किछ मैनू सौंपिया जा तेरा बंदा। कि गुरुजी, जब आप हमारे साथ हैं, आप मेरे साथ हैं, तो मुझे क्या फिक्र। और जब हम आपके चरणों में आ ही गए हैं, तो अब आप जाने, आपका काम जाने। आपने लेकिन अपने साथ जोड़ने का, आपके चरणों में जुड़ने का हमें जो मौका दिया है, अवसर दिया है, तो आपने हमें सब कुछ दे दिया है। पूरा जहान आपने हमें दे दिया है। और जैसे आई थिंक अब तक मैं बहुत बार अपना सत्संग शेयर कर चुकी हूँ कि हम कैसे गुरुजी से जुड़े। दैट वाज इन 1995, जब गुरुजी जालंधर मंदिर में थे। और एक बहुत कई बार बहुत सारी चीजें हमारे जहन में होते हुए भी कई बार सामने आती नहीं। ओनली जब कुछ ऐसी बात होती है जो उसके साथ कुछ कनेक्टेड हो, तब आपको वो याद आता है या कोई याद दिलाता है। तो ऐसा ही कुछ हुआ कि पीछे मैं एक पॉडकास्ट कर रही थी, एंड देखिए कैसा कनेक्शन जुड़ा कि गुरुजी से हम पहली बार, हमारे भगवान, हमारे गुरुजी से पहली बार हम जलंधर में मिले। और क्योंकि मेरा पैशन म्यूजिक है, मतलब दिस इज अ, आई वोंट से, आई कांट बोस्ट अबाउट इट, बट दिस इज अ गॉड्स गिफ्ट, दिस इज गुरुजीज गिफ्ट टू मी, दैट आई हैव गॉट म्यूजिक इन माय ब्लड एंड इट इज माय पैशन। और म्यूजिक के लिए जो सबसे पहले मैंने रेडियो में जाना शुरू करा, रेडियो में गाना शुरू करा, दैट वाज आल्सो जलंधर। सो जस्ट इमेजिन, दिस वाज अ कोइंसिडेंस व्हिच वाज ब्रॉट टू माय नोटिस ड्यूरिंग अ पॉडकास्ट। कोई मेरा इंटरव्यू ले रहा था, तो उन्होंने बोला कि आप गुरुजी से जुड़े हुए हैं, तो कहाँ जुड़े थे? मैंने कहा जलंधर। फिर उन्होंने बोला अच्छा, आपने सबसे पहले रेडियो में या टीवी में कब गाना शुरू किया? आई सेड दैट वाज अगेन व्हेन आई वाज इन कॉलेज ओनली, आई थिंक 78 और समथिंग। एंड हम लोग चंडीगढ़ में रहते थे, तो हमारे जलंधर जाना होता था फॉर रेडियो। और इमेजिन, मेरा वो जो फर्स्ट लव म्यूजिक, आई वोंट से ऑफ कोर्स फर्स्ट लव आफ्टर गुरुजी, दैट वाज अगेन जलंधर, इट कमेंस फ्रॉम जलंधर। सो आई थिंक कहीं ना कहीं गुरुजी के साथ कनेक्शन, मेरा म्यूजिक का कनेक्शन, एवरीथिंग इज रिलेटेड, को रिलेटेड। और ये सब बातें भी इमेजिन इतने सालों बाद आपके दिमाग में आई, वो भी किसी के याद दिलाने से। सो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहती हैं। पर आप देखिए, गुरुजी से कनेक्शन होना था, एंड वी आर ऑल लकी। जो भी गुरुजी की संगत है, जितनी भी संगत है, वी शुड ऑल फील वेरी ब्लेस्ड कि गुरुजी ने हमें अपने चरणों में जोड़ा है। और हमें कभी भी किसी चीज का डर नहीं रहेगा, क्योंकि गुरुजी ने जब हमारा पल्ला पकड़ ही लिया है, तो हमें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं। So this was our connection which got we got connected in Jalandhar। और फिर उसके साथ साथ हमारी पूरी फैमिली का ही कनेक्शन उनसे जुड़ गया। सबसे पहले मेरे बड़े ब्रदर गए, मेरे बड़े ब्रदर मेरे पेरेंट्स को लेके गए, मेरे पेरेंट्स की वजह से हम लोग वहाँ गए। फिर मेरे दूसरा ब्रदर भी कनेक्ट हो गया, फिर मेरी सिस्टर्स भी कनेक्ट हो गई। और अभी तो हमारी पूरी फैमिली गुरुजी से कनेक्टेड है। मतलब आई वोंट से वी आर कनेक्टेड, गुरुजी ने हमें अपने चरणों में जगह दी हुई है।
So from there it started. Then Guruji went to Chandigarh also for some time. चंडीगढ़ भी हम गुरुजी से मिलते रहे. फिर उसके बाद वो दिल्ली आ गए. दिल्ली भी हम गुरुजी से मिलते रहे. और गुरुजी तब एम्पायर स्टेट में होते थे. वहां पे हमें बुलाते थे और बड़ी बड़ी देर तक हमें अपने साथ बिठा के रहते थे. और वहां पे हम लोगों को देखते थे. उनकी फेसेस फेमिलियर लगते थे. शक्लें याद थी. लेकिन हमें किसी से बात करने का या सोशल मीटिंग करने का वी वर नॉट अलाउड. मतलब हमें अभी भी मुझे बहुत लोगों के नाम नहीं पता, बट आई नो देम बाय फेस. बिकॉज अकॉर्डिंग टू गुरुजी हम वहां पे कोई सोशल मीटिंग या सोशल गैदरिंग करने नहीं जा रहे. हम गुरुजी से ब्लेसिंग्स लेने जा रहे हैं. और हम सब गुरु भाई बहन हैं उस समय. और कोई किसी का नाम नहीं. वी आर ऑल सोल्स. दैट इज वाई प्रोबेबली गुरुजी addressed everyone or expected everyone to address each other as uncle and auntie, because गुरुजी हमें सोल के रूप में देखते थे. और उनको पता था कि हमारा कितने तरह दिखते हैं. बट ये गुरुजी का कितना बड़ा था कि उन्होंने सभी को अपनाया. कोई भी किसी भी जात का, किसी भी धर्म का, कोई ऊंच नीच नहीं. सबको उन्होंने बराबर का प्यार दिया. और इसलिए शायद उन्होंने ये परंपरा भी शुरू की कि एक ही थाली में 4 लोग बैठते थे. और ये नहीं कि आप बाई चांस ऐसा होता था कि एकदम सेंटर में वो कार्पेट बिछ जाता था, दरी बिछ जाती थी. एंड जो जिस तरफ बैठे होते थे उसी तरफ आप मतलब सामने मुंह करके बैठ जाते थे. नाउ इट कुड बी एनीबडी, नॉट नेसेसरीली कि आपके फैमिली मेंबर्स हों. तो कोई भी आमने सामने बैठ जाता था. एंड प्रोबेबली दैट वाज द रीजन गुरुजी सबको एक ही नजर से देखते थे. कोई कैसा भी अच्छा बुरा, छोटा नीचा, ऊपर, मतलब जो भी, अमीर गरीब, गुरुजी सभी को एक नजर से देखते थे. सो दैट वाज गुरुजीज लव एंड रिस्पेक्ट. मतलब उन्होंने हमें तुच्छ प्राणियों को कितना रिस्पेक्ट दिया कि नाउ ऑल्सो अगर हम एक दूसरे को मिले भी और पता लगे हम गुरु संगत हैं, तो हमें कितनी खुशी होती है. हम और एक दूसरे की कितनी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है. मतलब वी फील प्राउड दैट वी आर कनेक्टेड विद गुरु जी. अगर पता लगे अरे आप भी गुरु जी से कनेक्टेड हो, आप भी गुरु जी संगत हो, वी फील कि हमारे कॉलर्स अप हो जाते हैं कि ओ वी आर सो लकी, यू नो, एंड वी आर फ्रॉम अ वेरी वेरी प्रिविलेज्ड क्लास कि हम लोग गुरु जी से कनेक्टेड हैं. जैसे हम बहुत बहुत ही ऊंचे हो गए, ऊंचा दर्जा. और ये ऊंचा दर्जा हमें गुरुजी ने दिया है. सो एंड अनदर थिंग कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स रिमेन विद यू ऑलवेज फॉर एवर. और जन्मों जन्मों तक उनकी ब्लेसिंग्स रहती हैं. मैं आपको बताती हूँ, जैसे जब गुरुजी ने अपना चोला छोड़ा था तो कुछ समय के लिए हम थोड़े से डिसोरिएंटेड हो रहे थे. हमें लगा कि अब हम किधर जाएं, किसको देखें. हमें लगा कि क्योंकि हमने गुरुजी को उस टाइम एक मनुष्य रूप में ही देखा था. तो हमने सोचा कि अब गुरुजी चले गए तो अब हम किसके सहारे जाएं, किसके आसरे लगे. यू नो वी फेल्ट कि आवर लाइफ इज इन द सेंस कि अब whom do we look upon to. So temporarily we were disconnected for some time. Then after a while again गुरुजी की संगत ने हमें उनसे जोड़ा. उन्होंने 2-3 साल बाद अपने घर में सत्संग रखा. एंड दे रिमेम्बर टू कॉल अस बिकॉज दे न्यू कि वी वर उस टाइम बहुत गिने चुने गुरुजी की संगत होती थी. दे रिमेम्बर, दे इनवाइटेड अस ओवर. एंड उनसे बातचीत हुई हमारी. तो उन्होंने बोला नहीं नहीं गुरुजी का मंदिर तो वहाँ चलता है, अभी वहाँ संगत लगती है और ये दिन गुरुजी का मंदिर खुला होता है. आई हैड काइंड ऑफ फॉरगॉटन आल्सो दैट प्लेस कि वो कहाँ थी. जबकि हमें गुरुजी बहुत बार अपने मंदिर में, जिस दौरान वो मंदिर बन रहा था, तो गुरुजी कितनी बार हमें रात को वहां ले जाते थे. बट मैंने समहाउ आई टुक करेज और मैं अकेली ही गुरुजी की हिम्मत से वो जगह ढूंढ ढूंढ के मैं वहां पहुंच गई. और जैसे मैं वहां पहुंची मंदिर में, तो आप अंदर जाए तो जो अंदर जहां हम बैठते हैं अंदर मंदिर में, वहां गुरुजी के 3-4 स्वरूप लगे हैं. तो एक जो सामने जाते ही राइट साइड में स्वरूप है गुरुजी का, बड़ा स्माइलिंग स्वरूप, विच आई फील यू फील एज इफ गुरुजी इज टॉकिंग टू यू. और मैंने उनके स्वरूप को देखा और मुझे एकदम आवाज आई, जैसे स्माइलिंग फेस तो गुरुजी का था ही उसमें. तो गुरुजी जैसे स्माइल करके मुझे बोल रहे हैं, डॉली आ गई तू. एंड यू नो आई फेल्ट माय गॉड गुरुजी इज देयर.
और जो हमारे मन में था ना कि गुरुजी तो चले गए हमें छोड़ के, तो मुझे लगा गुरुजी स्माइल करके मुझे बोल रहे हैं डॉली आ गई तू। मैंने तब सोचा, मैंने कहा गुरुजी हुन मैं आ गई हूँ, है ना, बट आप प्लीज मेरा पल्ला मत छोड़िएगा, अब प्लीज अपने साथ ही हमें जोड़ के रखिएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये बातें धीरे धीरे समझ आती हैं, वक्त के साथ समझ आती हैं कि गुरुजी हमेशा से आपके साथ थे और हमेशा ही आपके साथ हैं। और मैं तो यही कहना चाहूंगी सारी संगत को कि हमको अपना पूरा विश्वास, आई नो हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं, कई बार हम डगमगा जाते हैं, हमें लगता है कि ओहो गुरुजी हमारा ये काम क्यों नहीं कर रहे। और कुछ लोग भी आपको कहने लगते हैं कि आप तो गुरुजी के साथ बहुत आपको तो बहुत विश्वास है, आप तो उनको बहुत मानते हैं, तो फिर गुरुजी आपका काम क्यों नहीं कर रहे। पर मुझे लगता है हर चीज में अ, एक भलाई है। हमको उस समय वो चीज का ना मिलना, क्या मालूम गुरुजी ने क्या देखा है, वो हमें क्या देना चाह रहे हैं, या और कुछ ऐसी कोई बड़ी आफत या विपदा आने वाली है जिसको गुरुजी प्रायोरिटी देके पहले उसको टाल रहे हैं और फिर आपको वो चीज देंगे। उनको वो सही वक्त सही समय का पता है। मतलब हम निराश हो जाते हैं, आई डू अंडरस्टैंड, मतलब हम लोग भी हो जाते हैं, मैं खुद हो जाती हूँ एट टाइम्स, बट अब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मुझे लगता है कि इतना मन में ठहराव और कंटेंटमेंट आ गया है कि मुझे लगता है कोई बात नहीं, सब कुछ हो जाएगा, यू नो, विद टाइम आई गॉट पेशेंस ऑल्सो। पहले कई बार लगता था आप थोड़ा बहुत रेस्टलेस हो जाते हैं, इम्पल्सिव हो जाते हैं कि ये क्यों नहीं हो रहा, लेकिन गुरुजी जानते हैं कि हमारे लिए कौन सा वक्त सही है और किस समय हमें क्या चीज की जरूरत है। सो अच्छा, उस समय जब हम गुरुजी के पास जाते थे तब भी हम जैसे बच्चे होते हैं ना, गुरुजी को टेस्ट ही करते रहते थे। जैसे खेल खेल में, मतलब वी नेवर टुक हिम सीरियसली, जैसे वो भी मजाक करते थे हमारे साथ, हम भी उनके साथ मजाक करते थे। एट टाइम्स हमें लगता था वो गुरुजी जो ये प्रसाद लाते हैं ना, वो उन्होंने कहीं चोले में या कहीं छुपा के रखा होता है, क्योंकि गुरुजी लंबे लंबे कुर्ते पहनते थे विद वेरी वेरी लूज, खुली खुली उनकी स्लीव्स होती थी, और नीचे उनकी धोती पहनते थे, तहमद पहनते थे। तो वो लगता था जरूर उसमें कुछ गुरुजी छुपा के चलते हैं। तो ये वहम होता था। एक बार मेरी मम्मी के मन में ये वहम आ गया कि ओ पक्का गुरुजी ना कहीं तो छुपा के रखते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है। सो अब गुरुजी तो आपके मन की पूरी जान लेते हैं, आपके मन में क्या चल रहा है। तो वो उन्होंने मम्मी के सामने सेंटर में अपना चलना शुरू कर दिया और जोर जोर से अपनी बाहें फहरा के, हिला हिला के उन्होंने चलना शुरू किया। तब मम्मी को लगा अरे ये मैंने क्या सोच लिया। मम्मी को समझ आ गया कि ये गुरुजी, मैं उनको टेस्ट कर रही थी, गुरुजी मेरे को दिखा रहे हैं कि देखो कहाँ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ऑल्सो यू नो एट टाइम्स वी यूज टू फील कि गुरुजी से जो इतनी खूबसूरत महक आती थी गुलाब की, वो लगता था जैसे उन्होंने पता नहीं कितना ढेरों कॉन्सेंट्रेटेड गुलाब का अर्क अपने ऊपर डाल लिया है या क्या है। बिकॉज उनको छूने से भी, अगर जरा सा हम उनको छूते भी थे, कभी उनके पाँव दबा रहे हैं, तो छूने से भी हमारे हाथों में महक आ जाती थी और वो निकलती नहीं थी। तो वी यूज टू फील कि गुरुजी कोई एक पर्टिकुलर टाइप का परफ्यूम यूज करते हैं जो वो लगाते हैं, और इसलिए हमको भी वो खुशबू आ जाती है। पर हमारा ये वहम भी दूर हो गया, क्योंकि कितनी बार ऐसे होता था हम घर गए और सडनली हमको कार में से या कहीं से वो खुशबू आना शुरू हो जाती, या सडनली हमने गुरुजी को सोचा मन में और वो खुशबू आना शुरू हो गई। तो वो वहम भी अब लगता है कि ये सब चीजें हमने बहुत लाइटली ली और जैसे ऊपर ऊपर से हमने उड़ा दी कि नहीं। अब आप सोचिए, तो ये सब बातें अब याद आती हैं कि हम क्या सोचते थे, हम कितने बेवकूफ थे, या क्या क्या सोचते थे गुरुजी के बारे में। और लेकिन उन्होंने भी हमें कभी भी इस बात के लिए नहीं टोका। अ, अब देखिए वो गुरु हैं, जैसे आपके पेरेंट्स हैं, आपकी बड़ी चीजें ओवरलुक कर जाते हैं। तो उन्होंने भी ऐसी चीजें, मतलब उनका प्यार इतना अनकंडीशनल और इतना गहरा प्रेम है उनको अपनी संगत से कि वो ये सब चीजें नजरअंदाज कर जाते हैं कि ये तो छोटी मोटी चीज है। मेन थिंग इज दैट हाउ प्योर यू आर, आपकी सोल कितनी प्योर है और आप कितना उनसे कनेक्टेड हैं। सो ये चीजें उनके लिए मेरा ख्याल कोई मायने नहीं रखती थी।
आई मीन दिस इज माई असेसमेंट, वैसे मैं कौन होती हूँ ये सब असेस करने के लिए, लेकिन दिस इज व्हाट आई फील, और यही गुरुजी हमारे मन में डालते हैं ये बातें। और बाकी गुरुजी हमें छोटे छोटे गिफ्ट्स उस टाइम भी हमें स्वरूप देते थे गुरुजी। इट वाज लाइक जैसे आप पॉकेट के ऊपर आप क्लिप के साथ लगा लें, तो गुरुजी अपना स्वरूप भी दे देते थे। और वो भी मेरे पास लकीली एक आध बचा हुआ है जो गुरुजी ने अपने हाथों से हमें दिए हुए हैं। और ऑल्सो इतना इनफॉर्मल सा वहाँ एटमॉस्फेयर होता था मंदिर में, कि छोटे मंदिर में कह लीजिए या जलंधर में भी, जैसे हम बैठ जाते थे लंगर खाने के लिए, गुरुजी बीच में से सैर करते रहते थे और खुद ही अपने हाथ से रोटी प्रसाद आपको देते थे। आप सोचिए, अब मतलब ये सोच के अब लगता है कि गुरुजी ने हमें कितना ब्लेस किया है। और एक दो बार तो ऐसा हुआ, आई थिंक दिस वाज इन एम्पायर स्टेट, सब लंगर खा रहे थे, उन्होंने बोला आप नहीं खाएंगे अभी, और हमें मैसेज आया कि आप मेरे साथ अंदर खाएंगे बेडरूम में। अब आप सोचिए कि गुरुजी ने हमें बेडरूम में बुला लिया एंड ही शेयर्ड हिज लंगर विद अस। अब हमारे अंदर लंगर कैसे जाएगा, मतलब सामने सामने गुरुजी बैठे हैं एंड ही टेल्स अस कि नहीं चलिए खाइए मेरे साथ। एंड दिस हैपेंड कपल ऑफ टाइम्स। आई मतलब आप सोचिए ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग है कि अपने साथ बिठा के लंगर खिला रहे हैं। एंड सो मेनी टाइम्स ही ऑल्सो यूज टू से कि आप चल मेरी टांगे दबाओ, और बड़ी टाइट, एंड देन यूज टू से कि होर जोर दी, यू नो वी यूज टू यूज ऑल आवर प्रेशर। एट टाइम्स थक भी जाते थे हम, एंड वी यूज टू लुक एट हिज फेस कि हाय गुरुजी अब बस करा दो। मतलब जो इतनी ज्यादा ब्लेसिंग थी, हम अपनी तरफ से वो देते जा रहे हैं, गुरुजी देते जा रहे हैं, और हम पीछे हटते जा रहे हैं कि हाय बस गुरुजी थक गए, यू नो लाइक दिस। देन जब ज्यादा भी संगत हो रही थी, कई बार गुरुजी पसंद भी नहीं करते थे कि उनको हर कोई उनके पाँव को छुए या पाँव पे हाथ लगाए, तो यूज टू जनरली फोल्ड हिज लेग्स और ऊपर रख लेते थे। बट सो मेनी टाइम्स आई रिमेम्बर आई यूज टू गो लिटरली होल्ड हिज फीट and take his blessings, and he would not say anything, and he would just look the other way, और जैसे उनको कुछ पता ही नहीं लगा। So this was his way of blessing us. Another thing I would like to tell you people कि गुरुजी, since गुरुजी can control our destiny, हमारी डेस्टिनी सब उनके हाथ में है, जब वो हमारी हाथों की लकीरें बदल सकते हैं, तो इसीलिए वो अक्सर कहते थे कि ही डिडंट बिलीव कि आप कोई स्टोन्स पहनिए, जैसे कोई रूबी पहन रहा है, कोई नीलम पहन रहा है, कोई टोपैज पहन रहा है, कोई लाइक डिफरेंट स्टोन्स पहन रहे हैं। सो गुरुजी सेड कि इनफैक्ट एक बार मैंने नीलम की अंगूठी पहनी हुई थी, मुझे किसी एस्ट्रोलॉजर ने बोला था कि ये पहन लो, तो मैंने पहन ली। सो ही आस्क्ड मी, ही हेल्ड माय हैंड, ही आस्क्ड मी आज ही पाया है? हाँ, आई सेड गुरुजी नीलम, एंड आई एम आल्सो स्टूपिड, एज इफ यू नो मैं गुरुजी को बता रही हूँ मैंने क्या पहना है, एज इफ ही डजंट नो। मतलब सो फनी इट इज। सो गुरुजी ने बोला आज ही पाया, मैं क्या नीलम? तो ही जस्ट शुक हिज हेड। मैं क्या नहीं पाना चाहिए था गुरुजी? कहते ना, नहीं पाना चाहिए था। सो आई मूव्ड माई रिंग, उतार दिया मैंने। उसके बाद इसके साथ बहुत टाइम गैप निकल गया, तो मैंने एस्ट्रोलॉजी पढ़ना शुरू कर दिया। तो मैं बड़ी एक्साइटेड थी, तो मैं गुरुजी के पास गई छोटे मंदिर में, मैंने कहा गुरुजी मैं ना एस्ट्रोलॉजी सीखना शुरू करती। कहते ए जेड़े पुट्ठे कम्मा च पै गई। मैंने कहा नहीं पढ़ना चाहिए, कह रहे नहीं। बट आई वॉज ऑल्सो ढीठ, मतलब मैंने उनकी बात अनसुनी कर दी और मैंने एस्ट्रोलॉजी का पूरा कोर्स कर लिया। उसके बाद उसमें मैंने जब पढ़ा, उसमें भी आ रहा था दैट आई शुड वेयर नीलम, तो मैंने फिर से नीलम पहन लिया। अब तब तक गुरुजी चोला छोड़ चुके थे, और मैं एक बार बड़े मंदिर गई, एंड मैं जो मेन हॉल है, हॉल के बाद वरांडा है, तो वरांडा के बिल्कुल एज में जहां से सीढ़ियां शुरू होती हैं, मैं वहां पे खड़ी थी, और एक आंटी मेरे साथ खड़ी थी, आई डोंट नो हु शी वाज। शी टोल्ड मी, शी सॉ मी, लुक्ड एट मी एंड शी सेड कि यू आर वेरी नीलम। आई सेड यस। कहते गुरुजी ने आपको मना किया था ना।
एंड जस्ट इमेजिन, आई लाइक, आप देखिए गुरुजी किसी के थ्रू बुलवाते हैं, कैन यू इमेजिन, मैंने वो उतारा नीलम और उठा के आई पुट इट इन माई लॉकर. So I said, नहीं भैया, I'm not going to wear it. Imagine I'm getting hints from, मतलब Guruji is coming and telling me not to wear it. And then again I put it back in the locker. अब क्या है, दिमाग का कीड़ा, being a lady, jewelry is always on your mind. So मैंने कहा हाय, ये इतना स्टोन वेस्ट. मैंने कहा चलो गुरुजी, कैन आई वेयर इट एज एन ऑर्नामेंट. अब मैं इसको स्टोन की तरह नहीं पहनूंगी, अब मैं ऑर्नामेंट की तरह पहनूंगी. मीनिंग, अगर आप स्टोन पहनते हैं तो आप इस तरह से रिंग बनवाते हैं कि वो स्टोन आपकी फिंगर को टच होना चाहिए. बट आई सेड मैं इसको उठा के विद डायमंड्स आई हैव इट मेड. सो आई गॉट इट मेड. अब गुरुजी का ये कहना था कि आप जो ये स्टोन्स पहन लेते हो, जो मैंने आपको वाइब्रेशंस देनी है, जो आपको मैंने विशेस देनी है, तो ये स्टोन एक हिंड्रेंस बन जाता है. जो मैं आपको देना चाहता हूँ वो आपके पास नहीं पहुंच पाता. दैट वॉज हिज लॉजिक ऑफ टेलिंग अस नॉट टू वेयर दी स्टोन्स. एंड ऑल्सो गुरु जी जैसे कोई भी कोई विधि विधान या इन सब में उनका कोई विश्वास नहीं था. यू शुड बी क्लियर इन हार्ट एंड नॉट जस्ट बिलीव कि इसने ये करा है, ये करा है, एंड डोंट गो आफ्टर स्टेटस. अभी मैं और लोगों को, सॉरी, मैं ये कहना चाहूंगी कि जितने भी सत्संग आप करते हैं, आप अपने मन से करिए. डोंट गो डू इट टू शो पीपल. अपना जो श्रद्धा भाव से जो आप कर सकते हैं वो करिए. ये मत सोचिए कि मुझे इतनी डिशेस बनानी है, इतने उसने ऐसे करा है तो मुझे उससे भी बेटर करना है. जो आपका दिल करे, जो आप करना चाहें, अपने मन से पूछिए. डू अकॉर्डिंग टू योर हार्ट. आपको जो चीज पसंद है वही गुरु जी को सर्व कीजिए. जैसी सजावट आपको चाहिए वो करिए, ना कि किसी के कहने से, ना किसी को दिखाने के लिए. क्योंकि गुरु जी के टाइम भी आप देखिए तो अभी भी बड़े मंदिर में आप जाएं तो एक सिंपल आपकी एक दाल होती है, एक सब्जी होती है, और साथ में थोड़ा चटनी, सैलेड वगैरह, और रोटी प्रसाद और मीठा. आप देखिए यही चलता है. सो गुरु जी के टाइम में जब हम जलंधर मंदिर में भी खाते थे लंगर, तो किसी के घर से, इवन एम्पायर स्टेट में घर से बन के आता था, घर की रोटियां चपाती होती थी, सिंपल लंगर. सो स्टिक टू सिंपल थिंग्स. इसको कॉम्प्लिकेट मत कीजिए. गुरु जी वैसे हमारे आपकी श्रद्धा भाव देखते हैं. उनको ये नहीं देखना आपने कितने पैसे लगाए, आपने कितनी सजावट की. हाँ, ये जरूर करिए जो आपको अच्छा लगता है. मुझे खुद फूलों से बहुत लगाव है. सो आई लाइक टू डू लॉट ऑफ फ्लावर्स. मुझे अभी भी आप देखेंगे मेरे घर में भी, अगर मुझे कई लोग कहते हैं कि आप इतने सारे प्लांट्स क्यों रखे हैं, बिकॉज आई लव नेचर, आई लव प्लांट्स. तो मैं उस हिसाब से फ्लावर्स में मैं जरूर स्पेंड करती हूँ. फ्लावर्स मेरा दिल करता है यहाँ भी करो, यहाँ भी करो. बट जो मेरे को अच्छा लगता है, according to my satisfaction I do, not because people will say to you this is very beautiful. So do according to your own mind. Then of course गुरुजी को, आपको सभी को मालूम है, संगीत से बहुत ज्यादा लगाव था. और उस समय हम जब फर्स्ट टाइम गए थे तब हमें नहीं मालूम था कि गुरुजी लाइक्स म्यूजिक. और जब मैं जैसे फर्स्ट टाइम गई थी तो गुरुजी आस्क्ड मी टू सिंग, और मैंने उनके सामने गाया. और गवाते 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 ही फाइनली केम टू पॉइंट कि जहां मैंने बोला गुरुजी, नेचुरली मैं भजन या शब्द सुना रही थी, तो देन एक ऐसा मौका समय आ गया. मैंने कहा गुरुजी अब तो मेरे को सिर्फ फिल्मी गाने याद है. तो उन्होंने बोला वही सुना दे. क्योंकि आप देखिए जो संगीत है ये आत्मा का नाद है. आपको डायरेक्ट आपको कनेक्ट करते हैं. अगर आप कोई भी चीज करिए, कोई भी आर्ट फॉर्म लीजिए, तो आपको उसमें फुल्ली कंसंट्रेट करना पड़ता है. एंड व्हेन यू कंसंट्रेट फुली, एक सुर सच्चा लगे, तो वो सीधी तार भगवान से कनेक्ट होती है. एंड ऑल्सो म्यूजिक इज समथिंग जो आप कोई खरीद नहीं सकते, या आप अपनी वॉइस को एक सर्टन, यू आर गिफ्टेड विद अ वॉइस, गुड वॉइस. वॉइस सभी की अच्छी है, लेकिन आप उसको कितना यूज कर सकते हैं गाने में, किस तरह से कर सकते हैं, आई फील दिस इज गॉड्स गिफ्ट. और जब गॉड का गिफ्ट है, ये आपके लिए गिफ्ट है, तो वो बुरा कैसे हो सकता है. इट इज. एंड ऑल्सो if there is no commercial angle
and it's purely your passion. And I don't think there is anything wrong in singing whatever uh, whatever nice or anything melodious you are singing. So that is what I felt Guruji saw in me. uh, Another thing कि जब हम वहां होते थे, 2-3 बार हमारे सामने हुआ है कि गुरुजी के स्वरूप से अमृत वर्षा होती थी। उनके जो बड़े बड़े स्वरूप लगे थे एम्पायर स्टेट में, एट टाइम्स वी यूज्ड टू फील कि उसमें से एक धारी सी निकलती दिखती थी, जैसे एक पानी की एक धार सी निकल रही है उसमें से। एंड कोई ऐसा नहीं था, वॉल में कोई सिलन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। 2-3 बार ऐसा हुआ है। एंड व्हेन वी टच्ड इट एंड गुरुजी सेड कि आप देखो, टेस्ट टेस्ट करो, तो इट वाज स्वीट, स्वीट लाइक नेक्टर, बिल्कुल मीठा शहद की तरह। एंड ये हमारे साथ 2-3 बार हो चुका है, एक बार भी नहीं हुआ, 2-3 बार हो चुका है। इमेजिन, उनके स्वरूप, उनके होते हुए उनके स्वरूप से शहद बहता था। ऑल्सो गुरुजी जब मेडिटेट करते थे उन दिनों में, इनफैक्ट वी फील वेरी बैड कि जब किसी की कोई प्रॉब्लम क्योर करते थे, वो पहले अपने ऊपर लेते थे, फिर अपने ऊपर लेने के बाद उनको बहुत तकलीफ होती थी अपने से उसको निकालने की। ही हैड टू डू लॉट ऑफ मेडिटेशन कि उसको, प्रॉब्लम को वो बाहर निकालें। एंड ही सफर्ड इन दिस प्रोसेस। और तभी उनका कभी सर दुखता था बेचारों की, कभी टांगें दुखती थी। और फिर वो, और कहते हैं कि गुरु जो अपने पे लेता है वो सबका क्योर कर सकता है, लेकिन वो अपना क्योर नहीं कर सकते। उसके लिए उनको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, उनको बहुत ज्यादा मेडिटेशन करनी पड़ती थी, और तभी उनकी टांगें दुखती रहती थी। और लोगों को बोलते थे आप दबा दीजिए। और जब वो मेडिटेशन करते थे वैसे भी, तो उनका शरीर बिल्कुल हल्का होके काफी ऊपर उठ जाता था। सो मच सो कि कई बार उनका सर ऊपर छत पे भी टच हो जाता था। अगर आप लोगों को कुछ ख्याल हो, कुछ जो आई थिंक अब तो वो फैशन नहीं है, रोशनदान होते थे अर्लियर। रोशनदान का मतलब था बिल्कुल सीलिंग से पहले, ऑन द वॉल, बिल्कुल टॉप पे थोड़े थोड़े वो बने होते थे, लंबे लंबे शीशे, और उसमें जाली। दैट वाज मेंट कि उससे हवा और आपकी लाइट आती रहे। तो ये पहले दिनों में घरों में रोशनदान होते थे, आजकल ये कॉन्सेप्ट नहीं है। सो एक बार ऐसे ही हुआ कि जलंधर मंदिर में गुरुजी के मंदिर के सामने कोई बड़ी जोर से आवाज आई और एक एक्सीडेंट हो गया। और गुरुजी तब तक मेडिटेशन में, ध्यान में थे, और उनका ऊपर तक जा चुका था सर, बॉडी। और वो रोशनदान से निकल के अपना बाहर खड़े होके देखने लगे किसका एक्सीडेंट हो गया। इनफैक्ट उन्होंने उसको बचाना ही था जिसके लिए वो बाहर आए। वो मेडिटेशन से बाहर आके और वहां खड़े हो गए सड़क पे। और आई थिंक उस आदमी को, या जिसका भी एक्सीडेंट हुआ, दे वर सेफ, कुछ ऐसा नहीं हुआ। अब उसके बाद सबने देखा गुरुजी बाहर कैसे आ गए, दरवाजा तो बंद है। फिर उसने, गुरुजी ने वहां जो सेवादार था उसको बोला, चल दरवाजा खोल, मैं अंदर जाना है। सो इमेजिन। और इस बात का एक सबूत या गवाह मैं बता सकती हूँ। हमारे चंडीगढ़ वाले घर में हमने एक टाइम पे फर्स्ट फ्लोर कोई ध्यान केंद्र था, उनको दिया था, ऑन रेंट। तो माय फादर एक बार वो जो ऊपर ध्यान, नाउ आई एम फॉरगेटिंग कि कौन सा ध्यान केंद्र था, उनके जो गुरु थे उनको एक बार डैडी वहां लेके गए जलंधर अपने साथ। तो उन्होंने बोला था, मैं आपको इंट्रोड्यूस नहीं कराऊंगा, और आप अलग बैठना, मैं अलग बैठूंगा, देखते हैं गुरुजी कैसे देखते हैं। तो गुरुजी को तो सब पता ही होता है। तो उन्होंने पूछा कि अच्छा ये कौन है। जो भी कोई पहले आता था तो गुरुजी पूछते थे आपका नाम क्या है, और एक छोटी सी डायरी दे देते थे, उस पर बोलते थे अपना एड्रेस, अपना फोन नंबर, नेम, सब कुछ लिख दीजिए। सो उन्होंने बोला कि, फिर डैडी ने बोला जी ये मेरे साथ आए हैं, ये ऊपर ध्यान करते हैं, करवाते हैं, मेडिटेशन मेडिटेशन सेंटर है और ये करवाते हैं। तो तब गुरुजी ने पूछा उन्हें कि ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਸਕਦੇ ਹੋ। सो विच मीन्स
मेडिटेशन करने से, इतना मेडिटेशन करने से आपका बॉडी बिकम सो लाइट कि योर बॉडी गोज अप, यू नो। सो ये एक एग्जाम्पल था कि उस टाइम जो एक्सीडेंट हुआ और गुरुजी बाहर आ गए और फिर वो बोल रहे हैं कि चलो चलो दरवाजा खोलो, मुझे अंदर जाना है। इमेजिन। देन आई फील सो ब्लेस्ड कि गुरुजी ने हमें दो तीन स्वरूप ऐसे दिए हुए हैं जो उन्होंने अपने ही साइन किए हुए हैं, दे आर ऑटोग्राफ्ड। एंड दो तीन तो ऐसे हैं जिसपे उन्होंने गुरुजी लिखा हुआ है खाली। एंड वंस यू नो इट हैपन टू बी आवर एनिवर्सरी, आवर शमी एंड माइन मैरिज एनिवर्सरी। तो हम लोग वहाँ चंडीगढ़ में उस टाइम गुरुजी थे, तो हम स्वरूप लेके गए थे वहाँ। तो गुरुजी ने उस पे लिखा, पूछा क्या है, हमने बोला आज हमारी एनिवर्सरी है गुरुजी, आप ब्लेसिंग्स दे दो। तो गुरुजी ने अपने हाथों से उस पे लिखा, डॉलीज फैमिली फुल ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी, एंड नीचे डेट साइन करके। इमेजिन, इट इज सच अ ट्रेजर, it's a gem, it's a treasure for me and for us, for the entire family. और वो ऑफ कोर्स उसके ऊपर जो पहले इंक था वो थोड़ी सी फेड हो चुकी है, लेकिन उसका इम्प्रेशन अभी भी है उसमें। और इम्प्रेशन क्या, गुरुजी ने जब ब्लेस कर ही दिया है तो वो तो ब्लेसिंग्स तो जैसे मैंने आपको बोला है वो तो हमारे पास हमेशा रहेंगी और हमेशा से थी। अनदर थिंग कि जैसे आप बोलते हैं लंगर में हमेशा बरकत होती है, कभी भी कम नहीं होता। तो एक बार गुरुजी को बड़ा शौक था कि कहीं भी जाते थे, किसी दूसरी सिटी में जाते थे, कोई किसी की ओपनिंग सेरेमनी हो, किसी का बेबी हो रहा हो, या कोई किसी की मैरिज हो, तो वो पूरी संगत को साथ लेके चलते थे। तो एक बार ऐसे जाते जाते वो गुरुजी डुगरी में वहां अपने घर ले गए। अब वहां उन्होंने बोला कि चलिए आपको ना अचार और रोटी प्रसाद देते हैं। तो जी उनके पास एक छोटा सा डब्बा था। डब्बा मीन्स पहले जैसे जैसे कैसरोल आजकल आते हैं, तो ऐसे पीतल के पहले आते थे डब्बे। अब संगत बहुत सारी, और सबको लगा कि इसमें इतनी रोटी कैसे आएंगी, सबको कैसे पूरी पड़ेगी। और गुरुजी बांटते गए दो दो रोटी, साथ में अचार, दो दो रोटी, अचार अचार, एंड इट डिडंट फिनिश। मतलब पूरी संगत को उन्होंने सबको लंगर प्रसाद दिया और सब बड़े मजे से अपना खा पी के चल दिए। और जहां भी हम जाते थे बड़ा मजा आता था। हम भी एक बार गुरुजी के साथ आए थे फ्रॉम जालंधर टू दिल्ली, और वो रास्ते में रुक के पिकनिक हो रहा है, वहां बैठ के खा रहे हैं। ऑल्दो गुरुजी हार्डली यूज टू ईट, बट उनको बड़ा अच्छा लगता था सबको खिलाने में और सबको खुश रखने में। जैसे हम एक पूरी फैमिली जा रहे हैं, जैसे हमारे फादर जा रहे हैं, या आप स्कूल ट्रिप में जा रहे हैं, आपके टीचर्स हैं आपके साथ चल रहे हैं, दे टेकन सो मच केयर ऑफ यू। सो ऐसा ही रहता था उनके साथ। अब तेजी में मजे में हम जा रहे हैं, और उनकी गाड़ी तो खैर उड़ती थी। इट फेल्ट के गुरु जी की उसके तो टायर तो है ही नहीं जमीन पे, क्योंकि इतनी तेज उनके पास कॉन्टेसा थी, यूज टू बी इन दैट कार। और हम लोगों के पास दूसरी गाड़ियां, ऑल्दो वी ऑल्सो हैड दोस हाई टेक कार्स, बट वी कुड नॉट कीप पेस विद गुरुजी's कार, बिकॉज उनकी कार तो यूज टू फ्लाई। बट स्टिल ही यूज टू मेक श्योर कि पूरी संगत कहीं पीछे रह ना जाए। बीच बीच में अपना रुक के और देखना कि रह तो नहीं रहे, और सबको साथ में लेके चलना। और फिर कभी कोई ढाबे में ऐसी जगह रुकना जैसे कोई छोटा सा ढाबा हो, ताकि ही शुड बी एबल टू ब्लेस जिसको ब्लेसिंग्स की जरूरत है, जो बहुत अच्छे चल रहे हैं तो वो तो ठीक है। और लेकिन कुछ ऐसे होते थे कि जिनको बेचारे चल नहीं रहे, और गुरुजी की कृपा से ही यूज्ड टू ब्लेस देम। पूरी संगत को वहां रोकते थे और सबको वहीं लंगर खिलवाते थे। सो ऑल्सो वंस आई रिमेम्बर, गुरुजी के सारे कपड़े जब ड्राई क्लीन होके आते थे, जब चोले ड्राई क्लीन होके आते थे, वंस इन अ वाइल ही यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट, अपनी संगत को दे देते थे। एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड एंड आई एम वेरी हैप्पी कि वंस आई वॉज ऑल्सो देयर इन द संगत। जब गुरुजी के चोले आए तो एक जैसे पूरा पैक इन अ पॉलिथीन, जैसे ड्राई क्लीनर से आता है, उन्होंने ही थ्रू वन पैकेट एट मी।
and it had Guruji's, chola, his kurta and dhoti. It's a beautiful turquoise color with a zari border around. Very beautiful. So I'm so happy, to have such blessings from him. Then जब भी कोई another thing, जब हम गुरुजी यहाँ होते थे एम्पायर स्टेट या इवन जलंधर, तो गुरुजी को एक पर्सनली इमरती बहुत पसंद थी. इमरती इज अगेन समथिंग लाइक जलेबी, बट वो थोड़ी और कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होता है. मतलब उसमें शुगर थोड़ी और ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होती है. एंड वी यूज टू कैरी दैट जब कोई पास हो गया, किसी की एनिवर्सरी है, किसी का बेबी हो गया. सो वी यूज टू कैरी दैट एंड देन गुरुजी यूज टू डिस्ट्रीब्यूट दैट. मतलब वो तो नॉन स्टॉप आप वहां बैठ गए अगर गुरुजी के पास, तो नॉन स्टॉप चाय का प्रसाद, कभी इमरती प्रसाद आ गया, कभी कड़ा प्रसाद आ गया. वी वर काइंड ऑफ पूरा हम वी वर फेड टिल पूरा गले तक हमारा खाना पूरा आ जाता था, बिकॉज गुरुजी यूज्ड टू कॉन्स्टेंटली फीड अस, कुछ ना कुछ. और गुरुजी वैसे भी उनका जब प्रसाद भी बांटते थे, अगर आपने वीडियोस में भी देखा हो तो आपने ये नोटिस किया होगा कि गुरुजी अपने राइट हैंड से छोटा सा हथेली से ऐसे घुमा के उठाते थे प्रसाद, और जो प्रसाद लेने वाला होता था उसके दोनों हाथ भरे होते थे. उनकी एक छोटी सी हथेली एंड हमारे दोनों हाथ भर जाते थे. एंड वी यूज्ड टू फाइंड इट डिफिकल्ट टू ईट, बिकॉज हम कैसे खाएं, दोनों हाथ हमारे भरे हुए. तो हम कभी कभार कभी किसी को बोलते थे तू ले ले थोड़ा, तू ले ले चल के, दिस इज हाउ. मतलब हमारा एक इट वाज लाइक अ पिकनिक. गोइंग टू गुरुजी वाज लाइक अ पिकनिक. सो आई मीन दीज आर सच फॉन्ड मेमोरीज. आई मीन जब आप याद करिए गुरुजी को और ये सब मेमोरीज आती हैं, तो एक बहुत अच्छा फीलिंग आता है. यू हैव अ फील गुड फैक्टर. बड़ी खुशी होती है एक अंदर से. And I feel at times, we miss that. Of course, we know Guruji is there. He is always showing his presence to us. But, we do miss these things, his physical form. But Guruji has been so kind. He has blessed us, our whole family. We have a lovely son, a lovely daughter-in-law, and now Guruji has blessed us with a beautiful son, grandson. He is such a blessing to the house. Or touch wood, I mean, he's only 1 year plus, but he has brought so much happiness in the house. I mean, there is so much of positivity around because he's a very lovely child. He loves to listen to music. He loves to listen to Gurbani. He loves to go to the Gurdwara. And in the whole atmosphere of the house has changed 360 degrees. Imagine from, of course, हम लोग 4 लोग तो हैं ही with our cutie grandson, but then our entire staff, सारे उसी के आसपास इर्द गिर्द घूमते हैं. So, I mean, Guruji has been very kind. He's blessed us with a beautiful house. And we have, as I told you, we have a lot of greenery. We have peacocks visiting us almost every second day. Like the other day, अभी कल परसों की बात है, हमारे पास अब जैसे 2 छत हैं, 2 terraces we've got. एक टेरेस से उड़ते हैं, दूसरी टेरेस में चले जाते हैं, उधर से आते हैं, कहीं और चले जाते हैं. एंड कल के लाइक परसों we counted, like there are 15 peacocks there were. इमेजिन वो सब हमें आते हैं, मतलब वो आपको कितनी खुशी देते हैं. एंड आवर ग्रैंडसन आल्सो लव्स, ही सीज दिस पीकॉक, वी सी बटरफ्लाइज. मतलब उसका तो एक तरह का वो स्कूलिंग ही हो रहा है, बिकॉज ही इज watching these birds live, greenery, everything around. So all this is blessed, this is all Guruji's blessings. So with this, I think, Uncle, I would like to end my satsang, although there are a lot of things, but I feel again I would be repeating, and I don't want to unnecessarily stretch myself, and just thank 100 times Guruji for giving me this platform, for blessing all of us. So once again, Jai Guruji, Shukrana Guruji.